Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. प्रणाम सर। मदर और फादर के अकॉर्डिंग जो आने वाली संतान है उसका ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिएगा, आप सीखने की कोशिश कीजिएगा बहुत आसान भाषा में। तो हम लोग बात करेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। देखिए बहुत सारे एंटीजन होता है, अभी आपने ए बी और ए बी एंटीजन देखा है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एंटीजन होता है जो आपको नहीं पता होते हैं। यहाँ हम इसे हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, जब आप बीएससी करते हैं या फिर एमबीबीएस वगैरह करते हैं तब उसमें, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे डी एंटीजन क्या होता है, एच एंटीजन क्या होता है, ऐसे बहुत सारे एंटीजन है जिनको के बारे में आपको शायद ही कम ही पता होगा। चलिए, अब ये रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं मिलेगी आपको, यूट्यूब पर नहीं डाला जाएगा, सिर्फ उनको डाला जाएगा शायद जिन लोगों ने पेमेंट किया उनके व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ चल रहा है, अभी पता नहीं है मुझे, आप लोग ऑफिस में बात कर लिया करिए सब बातें में। हाँ विवेक सिंह जी नमस्कार। आइए हम लोग शुरू करते हैं आरएच फैक्टर के बारे में, और आरएच फैक्टर क्या चीज होता है आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये देखिएगा, आरएच फैक्टर से ही डिसाइड होता है कि कोई सी ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और कौन सा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। अरे ठीक है, आप क्लास कीजिए उसके बाद हम लोग देखेंगे ना। चलिए, आरएच फैक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आरएच फैक्टर क्या होता है। आरएच फैक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं, और ये आरएच फैक्टर आया कहां से इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, ये जो आरएच है ये ध्यान से सुनिएगा। ये देखिएगा क्या हुआ कि हमेशा रिसर्च किया जाता रहता है, तो यहाँ पर देखिए एक बंदर था, उसका नाम था रीसस नामक बंदर, उसी से आया है। ये देखिएगा हम लोग बात करेंगे रीसस नामक बंदर। याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में पूछा गया है कि वो बंदर है, कपी है, लंगूर है, तो क्या है वो बंदर है। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रिसस। ये दिखेगा RHE, ये देखिए रिसस, और इसी का जो ये वाला फैक्टर है इसको निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका RH। ठीक, ये देख रहे होंगे, इसके नाम पे रखा गया है। यहां देखेंगे हम लोग बात करेंगे। चलिए, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि साइंटिस्टों ने यहाँ पर देखा कि आरएच फैक्टर, और जानते होंगे उस वैज्ञानिक का नाम था जिसने इसकी खोज किया था, उसका नाम क्या था, लैंडस्टीनर तो साथ में थे, लेकिन मेन जो साइंटिस्ट था उसका नाम था वीनर। वीनर ने क्या देखा कि बंदर में ना तो ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, ना ए बी एंटीजन है, उसमें कुछ अलग एंटीजन है। और ध्यान से सुनिएगा, उसमें देखिएगा वीनर ने क्या खोज किया, ये देखिएगा खोज इन्होंने किया, एक नया एंटीजन लाया, नया एंटीजन, और नया एंटीजन था ये डी एंटीजन। ये देखिएगा क्या नाम था, डी एंटीजन था। यानी उस पर देखिए जो ब्लड खोजा गया उस पर ना तो ए एंटीजन था, ना बी था, ना ए बी था, बल्कि कुछ नया एंटीजन था, और वह एंटीजन क्या था, डी एंटीजन। अब इस डी एंटीजन जो ये एक्चुअली डी एंटीजन है, अब क्या हुआ जब नामकरण की बात आई, चूंकि ये देखा किसमें गया है, रीसस बंदर में, तो इस डी एंटीजन को हम लोग कहने लगे RH एंटीजन या RH फैक्टर बोलने लगे। तो क्लियर हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये देखिएगा खोज किसने किया है, तो आप ये रखिएगा वीनर ने खोज किया है। किसमें खोज किया है, रीसस नामक बंदर में खोज किया। बंदर भी याद रख लीजिएगा, कभी कभी कपी दे देता है कि कपी है या बंदर है या जो भी रहा होगा, तो याद रख लीजिएगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या खोजा, जरा ध्यान से समझिएगा, इसको समझिए। यहां हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप देखे होंगे कि जो भी रहा होगा, हम लोग बात कर लिए कोई भी ब्लड ग्रुप ले लेते हैं, कोई भी ब्लड ग्रुप हुआ, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब नहीं कोई भी ब्लड ग्रुप, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है आपको, चलिए हम मान लेते हैं ए ब्लड ग्रुप। ठीक, ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, आप जानते होंगे कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा। और ए एंटीजन कैसे होता है, ये एंटीजन है, आप देख रहे होंगे ए एंटीजन होता है। इस तरह से एंटीजन आपको मिलेगा, ये दिखेगा इस तरह से, आप देख रहे होंगे इस तरह से, ये दिखेगा कौन सा एंटीजन हुआ, आप देख रहे होंगे कि यह एंटीजन ए एंटीजन है, आप इसको बता चुके हैं। तो यहीं पर इन्होंने कुछ नया एंटीजन देखा था, ये देखिएगा यह एंटीजन,
ये देखिए चौकोर आकार का एंटीजन था ये देख लीजिएगा इस तरह से। तो ये वाला जो आपका ये वाला एंटीजन था, इसे हम लोग डी एंटीजन बोलते हैं, या इसे हम लोग बोलते हैं RH फैक्टर बोलते हैं। ये देख लीजिएगा, क्लियर हुआ? ध्यान से समझिएगा। अभी आपने क्या देखा कि इसमें ए एंटीजन था, आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे थे, बी एंटीजन को कैसे प्रेजेंट कर रहे थे उसमें जानते होंगे। क्लियर हुआ? जैसे मान के चलिए अगर हम लोग बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, यहां देख लीजिएगा, पूरा समझिएगा, फिर से हम आपको समझा रहे हैं। ये दिखेगा, अब आपने ये दिखेगा इस तरह से एंटीजन बना हुआ है। चलिए, तो दो ब्लड ग्रुप हमारे पास है, एक आपका ए ब्लड ग्रुप है, दूसरा है बी ब्लड ग्रुप है। तो आप इसमें देख रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा, यहां पर देख रहे होंगे कि डी एंटीजन भी है। कौन सा डी एंटीजन है? ब्लड ग्रुप का नाम बताइएगा, पहले समझ लीजिए, फिर हम एकदम से दिमाग में बैठा देते हैं। ये ब्लड ग्रुप ए है कि नहीं है? इसमें कौन सा एंटीजन है? डी है। और जहां पे एंटीजन प्रेजेंट है, यानी यहां पर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ए पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ए पॉजिटिव बोलेंगे। अगर ये नहीं होता, अगर इसे जैसे बी है, यहां पर ये दिखेगा, ये बी है, ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी है। और यहां पर देखिए ये वाला एंटीजन नहीं है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? बी नेगेटिव बोलते हैं। यानी जिस पर ये डी एंटीजन होगा वह नेगेटिव किसी भी ब्लड ग्रुप पर होगा। तो याद रख लीजिएगा, आपके दिमाग में कैसे आ जाना चाहिए, देखिए ये चौकोर का आकार का दिखाई दे रहा है, ठीक? यानी ये वाला एंटीजन होगा तो आप उससे कहेंगे ए पॉजिटिव। जैसे मान के चलिए इसका उदाहरण और दूसरा देख लीजिए। मान लीजिए ये है आपका, हमने आपको बताया ये है और ये है। तो आप ये बताइए कौन सा होगा? ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा? बताइए जल्दी से, ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा? ए नेगेटिव होगा। आप जानते होंगे कि इसमें डी एंटीजन नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसे ए नेगेटिव होगा, ठीक? यहां देख रहे होंगे, अगर ये है एंटीजन तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ए पॉजिटिव होगा। इसी तरह से बी को देखिए, बी नेगेटिव है, आप इसे देख लीजिएगा फिर से, यहां समझ लीजिए हमने ये बी बना दिया। आप यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, ये देख लीजिएगा। अब आप ये बताइए, ये बी नेगेटिव है तो ये कौन सा हो जाएगा? बी पॉजिटिव हो जाएगा। ये बी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर आ गया? समझ गए ना? ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसकी वजह से हुआ? एक नया एंटीजन खोजा गया था, डी एंटीजन। और डी एंटीजन की खोज किसने किया था? वीनर ने किया था। किसमें निकाला था? रीसस नामक बंदर में निकाला था। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? RH फैक्टर। और इसी से डिसाइड होता है कि कौन सा, ये दिखेगा, एक बार और बता दें, चलिए ध्यान से सुनिएगा जैसे हम बता रहे हैं। चलिए, क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम दिमाग पे बैठा लीजिए। हम क्या बता रहे हैं? RH फैक्टर। RH का नाम क्यों दिया गया? RH मतलब रीसस। ध्यान से सुनिएगा, RH का मतलब रीसस। रीसस क्या है? एक बंदर है। पहले बात तो ये जानिए कि बंदर है, ठीक? इसके बंदर में देखा गया कि कुछ और एंटीजन देखा गया अलग से। ए बी के अलावा कौन सा एंटीजन देखा गया? डी एंटीजन देखा गया। कहां देखा गया? रीसस बंदर में देखा गया। तो हमने उसका नाम दे दिया RH। अब ये देखिए, जब इसे मानव में देखा गया तो ये मानव में भी मिला कि डी एंटीजन जिसमें होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव, अगर ए होगा। अगर जिसमें नहीं होगा वह नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर से समझ लीजिएगा, RH फैक्टर का मतलब क्या होता है? आपने देखा कि वीनर ने क्या किया? इसकी खोज किया। आपसे पूछा जाएगा RH फैक्टर की खोज किसने किया है? ध्यान से सुनिएगा, खोज किसने किया है? वीनर ने खोजा है। चलिए, यहां लिखा हुआ है खोज किसने किया है? वीनर ने। एक नया एंटीजन, और उस एंटीजन को डी बोलते हैं। किसमें पाया गया? रीसस बंदर में पाया गया। चूंकि रीसस बंदर में पाया गया इसलिए इसका नाम रख दिया गया RH रख दिया गया। क्या रख दिया गया? RH रख दिया गया। अब प्रश्न है कि मानव का ब्लड ले लीजिए। अब मान लीजिए कि आप इस लेते हैं, इसको ए ब्लड ग्रुप को, अब इसको चेक करते हैं और आप इसमें डी एंटीजन नहीं पाते हैं, यानी नहीं है मतलब नेगेटिव है। ध्यान से सुनिए, डी एंटीजन नहीं है तो नेगेटिव है, तो आप इसे ए नेगेटिव बोलेंगे।
और आपने इसको देखा, यहाँ पर इस तरह के चौकोर की आकृति बनी हुई थी, यानी डी एंटीजन यहाँ पर पाया जा रहा है, डी एंटीजन पाया जा रहा है, तो आपने इसे कहा कि ए पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से आपने बी में देखा, तो बी में देखिए यहाँ कोई डी एंटीजन नहीं है, तो आपने बी नेगेटिव बोल दिया। और आपने इसे यहाँ देखिए बी प्लस, यानी यहाँ पर आपने देखा कि बी डी एंटीजन यहाँ पर भी उपस्थित था, तो इस तरह से आपने इसे क्या कह दिया, बी पॉजिटिव कह दिया। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? यहां देख लीजिएगा, तो आप जिसमें डी एंटीजन पाया जाएगा वह पॉजिटिव होगा, और जिसमें नहीं पाया जाएगा वह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया? एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए देखिए, बहुत सारे लोगों को भी ब्रेक किया जा रहा है भाई, और आपकी क्लास छूट जा रही होगी, जो लोग छूट गए होंगे अब उनकी जिम्मेदारी खुद है। सिस्टम ने आपको 2-3 दिन का समय दिया था, और 2-3 दिन में आपने उसको, आप ऑफिस में नहीं मिले या ऑफिस से कांटेक्ट नहीं किए, तो आपको वेटिंग में डाल दिया गया होगा। क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए, एसएमएस सिर्फ मैं पढ़ सकता हूं, अब कोई नहीं पढ़ सकता। एसएमएस मैंने हिडन कर दिया, सिर्फ आप मैं पढ़ सकता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हो गया? आइए हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए ए पॉजिटिव और इस तरह का एक चार्ट बना लीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आपको खुद करना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद करिएगा। एक चार्ट इसका भी बना लीजिए। देखिए भाई, जितनी चीजें सीख रहे हैं ना, उतना सच में सीखिएगा तो बहुत मजा आने लगेगा। आइए हम लोग ग्रुप बांटते हैं और एंटीजन की बात करते हैं। तो यहां पर आप कर लीजिएगा ग्रुप, यहां देखिएगा ये ग्रुप बना लीजिएगा, और ये बना लीजिएगा एंटीजन बना लीजिएगा। पढ़ाने के लिए तो बहुत है, उतना ही जानिए जितना आपको जानना है, नहीं तो पूरे के पूरे आप भी एमबीबीएस ही बन जाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं। चलिए यहां देखिएगा, आपसे मैं कहूं ए पॉजिटिव, आप ये बताइए इसमें क्या होगा, कौन सा एंटीजन होगा, जल्दी बताइए। हमने कहा कि ए पॉजिटिव में कौन सा एंटीजन होगा, बोलिए। इसमें होगा ए एंटीजन और डी एंटीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ए एंड डी होगा। दूसरा समझिएगा, हमने कहा ए नेगेटिव, इसमें कौन सा एंटीजन होगा, जल्दी बताइए। केवल ए एंटीजन होगा, डी वाला एंटीजन नहीं होगा। ये देखिए डी वाला एंटीजन नहीं होगा। क्लियर हो गया? आइए हम लोग बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। बी पॉजिटिव, इसमें बी एंटीजन होगा, ठीक, और कौन सा एंटीजन होगा, डी होगा। अगर हम लोग बात करते हैं बी नेगेटिव, ये देख रहे होंगे, तो ये बी नेगेटिव में कौन सा एंटीजन होगा, आप केवल बी होगा, यानी डी क्या है, ये गायब हो रहा है, आप देख रहे होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? बहुत आसान होता है कोई चीज सीखना। आइए हम लोग बात करते हैं ए बी एंटीजन में। ये देखिए ए बी है प्लस है, तो क्या होगा, ए और बी एंटीजन होगा और डी एंटीजन होगा। और हम लोग अगर यहीं पे बात कर लें ए बी माइनस, तो कौन सा एंटीजन होगा इसमें, केवल ए बी एंटीजन होगा, डी इसमें नहीं होगा। जैसे मैं समझाऊं वैसे समझिएगा, क्लियर हो जाना चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं। यहां सबसे बड़ी चीज अब बताने वाला हूं, यहां पर है ओ पॉजिटिव, ठीक, और ओ नेगेटिव। अब आप ये बताइए ओ पॉजिटिव में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, ओ पॉजिटिव में कौन सा एंटीजन होगा, हाँ ओ होगा, कौन सा होगा, एकदम क्लियर, क्योंकि डी एंटीजन होगा इसलिए भी ये पॉजिटिव होगा। ये देखिए ये डी एंटीजन होगा, और यहां पर ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। एकदम समझ के रखिएगा, यहीं से गड़बड़ी ना होने पाए आपको। दिमाग में देख लिए आपने? क्लियर हो गया? एकदम स्पष्ट देखिए, एकदम जिस चार्ट से मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़िए, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़िए।
एकदम हमने कहा A प्लस तभी होगा जब डी एंटीजन होगा, A माइनस होगा इसका मतलब डी प्रेजेंट नहीं होगा, यानी आपका डी एंटीजन यहाँ पर नहीं है। यहाँ B प्लस में डी एंटीजन है और B माइनस में डी एंटीजन नहीं है। यहाँ देख रहे हैं A B प्लस में ये डी एंटीजन है, अगर माइनस होगा तो डी एंटीजन नहीं होगा। और आपको पढ़ाया गया है, ध्यान से सुनिएगा, कि वो इसलिए कहते हैं उसमें कोई एंटीजन नहीं होता। रियल में जो नया डी एंटीजन खोजा गया है वो देखिए, अगर वो होगा तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर डी एंटीजन है और ओ नेगेटिव में यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं होगा। यही वास्तव में यूनिवर्सल जो होता है डोनर होता है। क्लियर हो गया? ये दिखेगा, क्लियर हो जाना चाहिए एकदम। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अरे बहुत आसान होता है भाई, टेक्निकल उसके समझिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहां देखिएगा, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट को समझिएगा, ऐसे मैं आपको ये भी बता दूंगा कैसे कोई ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए। आइए हम लोग और समझते हैं। अब प्लस है कि ये दिखेगा, अगर RH प्लस है, ये दिखेगा यहां पर हम एक और चीज करते हैं, डोनेट करना। देखिए अगर मान के चलिए RH प्लस है, यहां दिखेगा तो ये किसको डोनेट कर सकता है? आप बताइएगा किसको डोनेट कर सकता है? हालांकि इतनी जानकारी आपको नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज बताने के लिए मैं बता रहा हूं, बस आपको याद कर लेना है। अगर यहां में डोनेट करना है तो ये RH फैक्टर वाला किसको डोनेट, यानी पॉजिटिव वाला किसको डोनेट करता है? बताइएगा किसको डोनेट करेगा? हमेशा प्लस वाले को डोनेट करता है। ये दिखेगा, यानी जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो RH और RH प्लस वाले को ही डोनेट कर सकता है। ठीक, ओनली पॉजिटिव ही चढ़ाया जाता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ओनली पॉजिटिव चढ़ाया जाएगा। चलिए अब मान लीजिए कोई ऐसा है कि RH यहां पर देखिएगा, हम लोग बात करेंगे RH नेगेटिव है, ये दिखेगा। अब प्रश्न है कि ये एक्सेप्ट किसका कर सकता है? एक्सेप्ट किसका कर सकता है? जल्दी बताएं किसका एक्सेप्ट कर सकता है? तो ये देखिए दो बोथ कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को करता है। तो RH पॉजिटिव यहां देख लीजिएगा, और आप कह सकते हैं RH नेगेटिव, इन दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है, इन दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये इतना पढ़ना वढ़ना नहीं है, ये आपको पढ़ना नहीं है ज्यादा। ठीक, ये पढ़ना नहीं, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की चीजें होती, बस ये वाला चार्ट आप याद कर लीजिएगा, आपके चार्ट से ही काम हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से अगर हम लोग बात कर लें, RH नेगेटिव है, आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा RH नेगेटिव, तो ये किसको डोनेट कर सकता है? ये चार्ट याद रखिएगा, ये किसको डोनेट कर सकता, अपना ब्लड किसको दे सकता है? बताइए। अरे भाई अगर RH नेगेटिव है तो किसको डोनेट कर सकता है? तो आप यहां लिखा हुआ है RH प्लस को डोनेट कर सकता है, RH माइनस को डोनेट कर सकता है। ठीक, लेकिन अगर RH सॉरी, ये तो उल्टा हो जाएगा। चलिए, हाँ, RH नेगेटिव है तो किसको डोनेट करेगा? ध्यान से सुनिएगा, क्लियर हो जाना चाहिए। अब प्रश्न है कि अगर RH माइनस है तो किसको एक्सेप्ट करेगा? यही आपको समझना है। ये दिखेगा किसको एक्सेप्ट कर सकता है? तो हमेशा ये देखिएगा ओनली नेगेटिव को ही एक्सेप्ट करता है। ये दिखेगा RH, ये देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको थोड़ा सा हाई लेवल का है, लेकिन कुछ समझना नहीं कि अगर RH प्लस है तो RH प्लस ही ब्लड दिया जाता है। ठीक, यही लोग डॉक्टर चेक करता है जब पैथोलॉजी करते हैं। अगर RH नेगेटिव है तो RH प्लस और नेगेटिव दोनों को यह क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। अगर RH नेगेटिव है तो ये देखिए प्लस और नेगेटिव ये दोनों को डोनेट कर सकता है, लेकिन RH अगर नेगेटिव है तो केवल नेगेटिव से ही ले सकता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं। अब आपसे सामने प्रश्न पूछा जाएगा, O पॉजिटिव और O नेगेटिव, इसमें से कौन यूनिवर्सल डोनर होगा? इसको बताने के लिए हम ये लेकर आए थे। आप बताइएगा O पॉजिटिव और O नेगेटिव में कौन यूनिवर्सल डोनर होता है? आप देखिएगा कौन यूनिवर्सल डोनर होगा?
आप ये देख रहे होंगे RH नेगेटिव है तो प्लस और माइनस दोनों को डोनेट कर सकता है। अरे नहीं ध्यान दे रहे हैं आप, ये फार्मूला लिख करके यही तो निकाला गया है, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए अगर ये नेगेटिव है तो क्या कर सकता है, प्लस और माइनस दोनों को डोनेट कर सकता है। ठीक, चलिए डिफरेंट मत, यहां देखिए ब्लैक बोर्ड पे करिए, यहां लिखा हुआ है कि अगर नेगेटिव है तो प्लस और माइनस दोनों को दे सकता है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। कौन सा यूनिवर्सल डोनर होगा, ये दिखेगा तो वो होगा आपका ओ नेगेटिव होगा। कई बार पूछा गया कि ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ नेगेटिव कैसे पता लगाएंगे। RH देख रहे हैं नेगेटिव होगा तो प्लस और माइनस दोनों को डोनेट कर सकता है। ठीक, क्लियर हो गया? यहां आइएगा, यहां देख लीजिएगा, हम लोग बात कर लेते हैं AB को, बात कर लीजिएगा। आप AB के बारे में बताइएगा, AB पॉजिटिव या AB नेगेटिव, कौन सा एक्सेप्टर होगा? जल्दी बताइएगा। आपने देखा होगा किसको एक्सेप्ट करेगा वो? अरे लिखा हुआ है भाई, यहां देखिएगा एक्सेप्ट किसको करेगा, यहां देख लीजिएगा और यहां देख लीजिएगा। कैसे नहीं समझ में आ रहा है आपको? दो ही को तो देखना है आपको, सब भूल जाइएगा। ये नेगेटिव है RH, देखिए AB नेगेटिव रहेगा तो ये देखिएगा एक्सेप्ट किसका करेगा, प्लस और माइनस दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, क्लियर हो गया? आप देख रहे हैं ना, RH प्लस RH माइनस है, ये RH माइनस डोनेट कर रहा है और RH प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक, इसको ध्यान से समझ में आइएगा, तब कल की नहीं एक लोगों ने हमसे फोन करके कहा कि सर आप और कुछ, हमने कहा पहले पढ़ लीजिए फिर समझ लीजिए फिर हमको बताइएगा। ठीक, यहां देख लीजिएगा तो OB माइनस जो होता है ये यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या होता है, क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। चलिए यही आप याद रख लीजिएगा, O नेगेटिव और AB नेगेटिव, या पॉजिटिव होगा बताइएगा, या पॉजिटिव हो जाएगा बताइए जल्दी। चलिए इतना मत पढ़िए, जाने दीजिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए तो इसमें O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, O नेगेटिव क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक, यहां देखेंगे हम लोग क्या बात कर रहे हैं। चलिए अब सही होगा, चलिए सही हो गया। यहां देखिएगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहां देखिएगा O नेगेटिव क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, और AB पॉजिटिव क्या होता है, क्या होता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। चलिए इतना ज्यादा नहीं, अगर इतना भी नहीं समझना है तो आप इस सबको छोड़ दीजिएगा, हटा दीजिए इस सबको, कहाँ इतना कंफ्यूज कर रहे हैं, बस इतना रख लीजिएगा, ये सब छोड़ दीजिए, आप में नहीं पूछेगा। बस O नेगेटिव याद रख लीजिएगा, O नेगेटिव क्या होता है, यह यूनिवर्सल डोनर होता है, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ज्यादा करिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ये देखिए O नेगेटिव है, ये आप कह सकते हैं सर्वदाता होता है, बस ये लिख लीजिएगा। AB पॉजिटिव रहेगा, ये सर्वग्राही होता है। बस इससे ज्यादा नहीं समझना है, आप समझिएगा तो कंफ्यूज करवा दीजिएगा। चलिए क्लियर हुआ? यहां देख लीजिएगा, बस इतना एक बार समझ गए होंगे। अगर डी होगा तो पॉजिटिव होगा, डी नहीं होगा तो नेगेटिव होगा। आप इस सारी चीजों में ओ में देखेगा यहां पर क्या होता है, डी एंटीजन होता है और ओ माइनस में डी एंटीजन नहीं होता है। ये क्लियर हो गया, बस यही याद कर लीजिएगा। ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है, ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा, इससे ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है। चलिए ओ में ओ पॉजिटिव का मतलब डी एंटीजन उसमें होता है, ओ पॉजिटिव का मतलब है डी एंटीजन उसमें होता है। हमने अभी तक ए बी और ए बी एंटीजन पढ़ा था, लेकिन नया एंटीजन खोजा गया रिसर्च बंदर में और फिर वो मानव में भी खोजा गया, तो वहां पर देखा गया एक नया एंटीजन चौकोर का आकार का, उसे हम डी एंटीजन नाम दिए। तो जिस ओ में डी एंटीजन पाया जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसमें नहीं होगा वो नेगेटिव ये दिखेगा। तो आप जानते हो कि दुनिया का रेयरेस्ट ब्लड होता है ओ नेगेटिव। ठीक,
वो देखेगा ओ नेगेटिव को ही एक्सेप्ट करता है। और ये आप जानते होंगे कि सुल्तान फिल्म में आपने देखा होगा जो बच्चा था, सुल्तान का भी ओ नेगेटिव था और बच्चे का भी ओ नेगेटिव ही आया था। ठीक, तो ये देखेगा अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो ये देखेगा ओ नेगेटिव पूरे विश्व में केवल 4% लोगों के पास है। पूरे विश्व में केवल 4% लोगों के पास। चलिए, तो दुनिया का सबसे रेयरेस्ट ब्लड क्या होता है? ओ नेगेटिव होता है। ओ पॉजिटिव बहुत लोगों के पास होगा, ओ नेगेटिव आपका नहीं मिलेगा। अच्छा सुजाता मेरे भाई ओ नेगेटिव है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अरे चलिए फिर से चेक करवा लीजिएगा। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया कि नहीं? ये देखिएगा पॉजिटिव तब होगा जब ये डी होगा। जहां जहां डी होगा पॉजिटिव होगा, जहां जहां डी होगा पॉजिटिव होगा, जहां जहां डी होगा पॉजिटिव। डी का मतलब डी एंटीजन होता है। ये देखिएगा डी का मतलब क्या होता है? डी एंटीजन होता है। क्लियर हो जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए सब बता दिए। पिछले वाला देखिएगा मिला के पढ़ लीजिएगा, सिर्फ ये एंटीजन देख लीजिएगा और ये पढ़ लीजिएगा। ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है, ए बी सर्वग्राही होता है। पूरे विश्व में केवल 4% लोगों के पास ही ओ नेगेटिव होता है। ठीक, क्लियर हो गया? इतना समझ लीजिए, बाकी हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए, ज्यादा डेप्थ में जाने पर देखिए आप लोग पता नहीं कभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, दिक्कत होने लगती है आपको। चलिए हटा दे रहा हूं, जल्दी करिए, टाइम हो गया। नहीं एक चीज मेन चीज नहीं समझ पाएंगे अब आप। यस बोलिए, हो गया? आइए, ज्यादा जाने पे दिक्कत ये होगी, कभी पढ़े तो है नहीं, समझ में लगेगा कि अरे क्या। चलिए आरएच फैक्टर जान गए, यही आप लेंगे, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। आइए हम लोग बात करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। ठीक, हम लोग बात करेंगे संतान में ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है? तो कैसे डिसाइड होता है? माता पिता के ग्रुप से ही डिसाइड होगा। आइए हम लोग बात करते हैं, एक ध्यान से समझिएगा बहुत। ये देखिए मान लीजिए फादर है, ठीक, ये फादर नामक व्यक्ति है, आप जानते होंगे। ये बातें कम करता है ये मदर है, ये बातें ज्यादा करती हैं, सारा प्रॉब्लम हम इनसे शेयर करते हैं। चलिए यहां देख रहे हैं आप जानते होंगे ये जो फादर नामक जीव होता है ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये बातें कम करता है, प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करता है। लेकिन हम सारी बातें मदर नामक जीव से करते हैं और ये बात क्या करते हैं, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा देता है। स्पेशली हमें फादर की ज्यादा जरूरत तब पड़ती है जब हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। चलिए यहाँ ये हम लोग, क्लियर हुआ? आइए हम लोग बात करते हैं, ये यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मदर में, आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए फादर का एक ग्रुप है। आइए हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए मदर का भी एक ग्रुप है। चलिए दूसरी बात भाई, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पर्सनल कमेंट ना किया करें, ठीक, आप सिर्फ यहाँ पर देखें। दूसरी बात एक चीज और आपको बता दें, हमें एक चीज एकदम से ना पसंद है कि हमने अगर आपको नंबर कहीं से हमारा मिल गया है तो आप सुबह फोन करके हमें डिस्टर्ब ना करें कि सर क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा। तमाम लोग दसों कॉल आती रहती है, और मैं जब किसी का कॉल डिस्कनेक्ट करता हूं तो ये मेरा मॉरलिटी नहीं कहता कि मैं किसी को डिस्कनेक्ट करूं, लेकिन आपकी मॉरलिटी इतनी होनी चाहिए कि मैं सामने वालों को डिस्टर्ब ना करूं। ठीक, चलिए ये आप बात ध्यान रखा करें। सुबह से लेकर 10-20 फोन आ रहा है कि सर क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे। अरे कहीं लंदन में आप हो गए हैं, घर पे हम बैठे हैं ना, तो प्लीज इस तरह से डिस्टर्ब मत करें। मेरा मॉरलिटी एकदम से नहीं करता मैं डिस्कनेक्ट करूं, ठीक, आपको डिस्कनेक्ट करता हूं तो आपको बुरा लगता है, लेकिन आपको सोचना चाहिए सामने वाला पता नहीं क्या कर रहा है, खाना बना रहे, क्या कर रहा है, सो रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, अब आपका जबरदस्ती फोन किए जा रहे हैं आप, ये गलत बात है। आप पढ़ाई से बात करिए, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है आपको। चलिए हम बात करेंगे, ये दिखेगा फादर ए है, मदर ए है।
पता लग उसी के चक्कर में 10 मिनट लेट करवा देते। अब जब जहां सिंगल रहेगा आपको क्या करना है, वहां पर देखिएगा ओ आपको ऐड कर देना है, सिंगल सिंगल मत करिएगा। अब इसको क्या करिए, क्रॉस करवा दीजिएगा। ठीक, यहां देखिए ए को इससे क्रॉस करवाइएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। फिर ये दिखेगा ए को ओ से करवाइएगा तो ए ओ हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? ध्यान से समझिएगा, नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। ये देखिएगा ए को लेके जाइए ए के पास, ए होगा, ए को ओ के पास ले जाइएगा तो ए ओ हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आइए हम लोग बात करते हैं, फिर यहां से इसको करिएगा, इसको ले आइएगा, ये हो जाएगा ए हो जाएगा। और ये देखिएगा इसके पास ले आइएगा तो हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? आपने क्रॉस किया, इसको सीखिएगा, क्रॉस किया कि नहीं क्रॉस किया, आप देख रहे हैं ना। चाहे मतलब यहां इसको लिखिए या फिर यहां से नीचे से ले आकर यहां कर दीजिएगा, ओ हो गया। हमने क्या दिखाया आपको, चलिए ये देख रहे हैं 2 एरो, हमने पहले इसको ले गए, ए हो गया यानी ए ब्लड ग्रुप। ठीक, ये देखिएगा फिर ए ओ के पास ले गया, ए ब्लड ग्रुप, फिर ए के पाया, ए ब्लड ग्रुप, फिर ओ ये देखिए ये और ये मिल गया तो क्रॉस करवाया तो ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि ओ कुछ होता ही नहीं है। ये देखिएगा, अब देखिएगा आपके सामने आ गया ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कितना उम्मीद है कि ए ब्लड ग्रुप होगा, तो 75% उम्मीद है कि ए ब्लड ग्रुप होगा बच्चे में। और देखिएगा ओ की कितनी उम्मीद है, 25% उम्मीद है। ठीक, ये करके आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर एक कर लिए तो आप कोई भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए देखिए, समझ में आ जाए तो आप बता दीजिए, ये सिस्टम समझ में आ गया? ऐसे ही निकाला जाता है जैसे आप देख रहे होंगे। क्लियर हो गया? अच्छा फिर से बता दें, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बताने के लिए एक दूसरा ब्लड ग्रुप ले लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरा ब्लड ग्रुप समझाते हैं। इसी में क्या समझाएंगे आपको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। निकालना सीख जाइएगा आप, बस कुल मिला जुला के आपको यही सिखाना है। हो गया? आइए हम दूसरा ले लेते हैं, आप बनाइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा। ठीक, यहां आइएगा, यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि फादर का ये ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि फादर ए है, मदर बी है। ठीक, तो आप ये सिंगल है जिसके साथ ओ ऐड कर दीजिए, जहां सिंगल मिलेगा। अगर ए बी होता, ये ए बी होता तो कुछ जरूरत नहीं पड़ती हमको, लेकिन चूंकि हम एक आपको और उदाहरण बता रहे हैं, इसको करा दीजिए। अब आप क्रॉस करवाइएगा, तो इसको देखिएगा क्रॉस करवाना है इसके साथ। पहले देखिए आप भी ऐसे करवाइए, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा? क्या हो गया, ए बी हो गया। क्लियर हुआ? एकदम से देखिएगा ए बी हो गया। फिर आप ए को देखिएगा, फिर से क्रॉस करवाइएगा, यहां लेकर आइएगा, ये क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा। ये दोनों काम हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर बताइए, हो गया कि नहीं हो गया? आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अब इसको क्रॉस करवाएंगे, क्यों ये दिखेगा, हम लोग बात कराएंगे, इसको क्रॉस करवाएंगे। क्लियर हुआ? आइए अब हम लोग बात करेंगे तो किसको किसको साथ कराएंगे। ये देखिए ए बी ए ओ हो गया। अब इसको क्रॉस करवाइए, क्योंकि उसमें जगह नहीं होता है, कैसे क्रॉस करवाएंगे। चलिए बी को क्रॉस करवाइएगा ए के साथ, तो क्या लिखिएगा यहां पर, बताइए क्या लिखिएगा, ए बी लिखिएगा ना। बी को क्रॉस करवा रहे हैं ए के साथ तो ए बी लिख दीजिएगा, और ओ को क्रॉस करवा रहे हैं ओ के साथ, ये लिख लीजिएगा ओ, और ओ आ जाएगा। अब आप बताइए इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा। आप ये जानते हो ये ए बी बन जाएगा,
ये ए बन जाएगा, ठीक, ए बी बनेगा और ये ओ बन जाएगा। तो संभावना किसकी है आप बताइएगा? ए बी की कितनी संभावना है? 2 बार आया है तो ए बी दिखेगा, ये 50% उम्मीद है। ए की कितनी है? 25% है। और ओ की कितनी है? 25% है। बस ऐसे ही बनता है, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना है। आप ऐसे बना लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप क्लियर कर लीजिएगा। आइए हम लोग एक और सीख लेते हैं, फिर से सीख लीजिएगा, एक और सीख लीजिए। मान लीजिए आपके पास ए बी आ गया, इसको सीख लीजिए। और मान लीजिए मदर का ओ है, तो ओ को डबल कर दीजिएगा। आप बनाइएगा, मैं क्या बनाऊंगा, इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा आप बताइए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ब्लड ग्रुप उम्मीद क्या है बनने की? बताइए, आप इसको करिएगा, ये देखिएगा ए ओ हो जाएगा, ये ए ओ हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्लियर हुआ? और बी को क्रॉस करवा दीजिएगा, आप चाहे दिखेगा, कहीं से भी करवा दीजिए, ये दिखेगा। तो क्या बनेगा? ध्यान से सुनिएगा, क्या बनेगा आपका? यहां देख रहे ए को ओ से क्रॉस करवाइए, ए को ओ से क्रॉस, ए ओ हो जाएगा। फिर उसके बाद किसको क्रॉस करवाना है? आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया गया तो ये बताइए ए बी की कितनी उम्मीद है? बस ऐसे ही बता दीजिए, ज्यादा बनाएंगे नहीं हम, ठीक। यहां देख रहे सॉरी, ए की कितनी उम्मीद है? 50%। आप देख रहे होंगे ए आ जाएगा। चलिए, क्लियर हो गया? आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर हम लोग बात करें, यहां ओ बी आएगा, तो ये देखेगा ये बी और ये बी, तो ये भी 50%। आप कह सकते हैं बी की कितनी उम्मीद है? 50%। ऐसे ही बना लीजिएगा, अगर ये नहीं बनेगा तो फिर से बताइएगा, हम फिर से इसको समझा देंगे। आप क्रॉस करवा के ही बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, क्लियर हुआ? तो ये दिखाता है कि आपका क्या होता है, कि कैसे ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। आप बना लीजिएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो शेयर कीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप उसे करके देखिएगा। चलिए, फिर से बताने की जरूरत या हो जाएगा? चलिए, फिर से आप चेक कर लीजिए, अगर ए है तो ओ के पास जा रहा है, ये दिखेगा, ये इसके पास जा रहा है, तो ए ओ हो गया। फिर से चेक कर लीजिएगा, ओ बी, ये दिखेगा, ओ ए और ओ बी, क्या बनेगा? यहां तो ये भी हो सकता है ना, कितना बन रहा है ये देख लीजिएगा। अगर हम इसको इसके पास ले गए, ये बन गया, ये तो ठीक है। अब इसको लेकर आइए, अगर हम ओ को ए के पास ले आ रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है, ओ ए हो सकता है। और यहां देखिएगा, सही करें आप, इसको दिखेगा ओ को बी के पास ले आइएगा। चलिए, तो ये होगा ए और ये हो जाएगा बी। अब सही है? हाँ, अब बताइए, अब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। हाँ। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा,
तो क्या हुआ, अब आपका उम्मीद करिएगा ए दिखेगा तो कितना हो जाएगा, ये 75% हो जाएगा, और बी की उम्मीद कितनी हो जाएगी, 25%। एक बार आप इसे फिर से बना के देखिएगा, बहुत मजेदार चीज है, आप बनाइएगा, फिर नहीं आएगा तो मैं कल फिर से आपको समझाऊंगा। चलिए अच्छा सर, पहले वाला सही था, ये गलत हो गया। चलिए एक बार चेक कर लीजिएगा आप, कोई बात नहीं, हमने कुछ इसमें बताई है, कुछ ऐसे मिस्टेक की है जो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप इसे फिर से बनाइएगा, फिर से सीखिएगा, फिर हम लोग कल से बात करेंगे फिर। चलिए इसमें कुछ ऐसी मिस्टेक है जो आप अभी नहीं पकड़ पा रहे हैं, अगर आप इसे नहीं पकड़ पाएंगे तो एग्जाम में भी नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक। चलिए बीओ कोई नहीं, केवल या तो बी होता है, या तो ए होता है, या ए बी होता है। चलिए बीओ कोई वो नहीं होता, या ओ बी कोई नहीं होता है। चलिए कंफ्यूज करवा दिए। चलिए कोई बात नहीं है, आज की क्लास यहीं ब्रेक करते हैं। ए ओ इसको फिर से हम लोग कल एक ट्यूशन देकर बताएंगे आपको, क्योंकि आप ये मेथड नहीं सीख पाएंगे तो आप गलत करेंगे। कहाँ गलती कर रहे हैं आप इसे फिर से बनाइएगा, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, इसे टोटल फिर से बनाइएगा, फिर समझ आइएगा, तब कल हम इसे फिर से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें हमने आपको गलत बताई हैं। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए आइएगा, क्लियर करें, आप बात करिए। कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो आप थोड़ी सी मेहनत करें, हमने जानबूझकर वो किया है। चलिए बात करिए, हो गया। तो जो भी क्रॉस सर करवाना नहीं है ओ से, तो वो सर दोनों ए बी रहेगा तब क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, आप बना कर देखिए ना, कल हम लोग फिर से बना